सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताइए। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खो दोगे, और अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद मेहनत चाहिए। कामयाब होना है तो आराम को छोड़ दो, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। धन से ज्ञान उत्तम है, क्योंकि हमें धन की रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नज़रें बदल जाती हैं। जीतने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी नहीं जीतते। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। बुरा नहीं है, लेकिन गलती से सीख न लेना बुरा है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। शब्दों में मर्यादा रखो, बोलो कम और वजन ज़्यादा रखो। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। आप जब तक कमज़ोर हैं, जब तक आप अपनी क्षमताओं को लेकर अपरिचित हैं। अहंकार और संस्कार हैं। अहंकार दूसरों को दिखाकर खुश होता है और संस्कार संयम झुककर खुश होता है। शत्रु हो या रोग, उनका समूल नाश करना ही बुद्धिमत्ता है। मात्र सोचने से ही कार्य पूरा नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना उससे भी अधिक आवश्यक है। एक बार फैसला ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वही लोग हैं जो सफल होते हैं। असफलता का स्वाद चखे बिना आप पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। धैर्य और स्वभाव में सरलता ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी जीतने के लिए हार का संकट भी उठाना पड़ता है। इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे लक्ष्य के बाहर जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वो तुम्हारा परम शत्रु है। ऐसा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। सफलता की चोटी पर टिके रहने के लिए समय समय पर अपने हुनर को बढ़ाना और निखारना ज़रूरी होता है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह पूरी तैयारी, बहुत मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। मेहनत से अच्छा कोई ज्ञान नहीं होता और आत्मविश्वास से सच्चा कोई साथी नहीं होता। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में बर्बाद ना करें। जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है, इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। आलस्य में बिताया गया जीवन ही आत्महत्या के समान है। बुरे समय में थामा गया हाथ कामयाबी पर तालियां बजाने वाले हाथों से बेहतर है। जो लोग किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी जीने के नियम तोड़ते हैं, वे आगे चलकर दुखी होते हैं। नीति व्यक्ति को हर समस्या से निकालने के लिए विकल्प अवश्य देती है। ज़िंदगियों को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग उससे खेल कर चले जाएं। वे माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ऐसे अनपढ़ लोग सभा के बीच में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाते। ज़्यादा लाड़ प्यार से
पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणवान हो जाते हैं। वही पुत्र है जो पिता भक्त हो, पिता वही है जो बच्चों का पालन करता हो, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो और स्त्री वही है जिससे सुख प्राप्त हो। बुद्धिमान लोगों को अपनी संतानों का सुशीलता में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले यदि शीलवान हो जाए तो कुल में पूजित होते हैं और कुल का सम्मान बढ़ता है। प्यार से बड़ा कोई धन नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं और पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। किसी से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा प्यार करना बहुत बुरी बात है। प्यार करो, लेकिन एक हद तक। किसी भी स्त्री प्रेम करने से पहले उसे जान लो और फिर प्रेम करो। ऐसा प्रेम जो अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर दे वो प्रेम नहीं, अपराध है। प्रेम अगर करना है तो ईश्वर से करो, जिसके विरह में रोने से भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। असत्य, किसी कार्य में झटपट लग जाना, छल करना, मूर्खता, लालच करना, अपवित्रता और निर्दयता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। भले ही आप जान लो कि आपने सब कुछ जान लिया है, लेकिन फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। स्त्री का विरह, अपने लोगों से अनादर, युद्ध से बचा शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने दुष्ट की सभा, बिना अग्नि के ही आपके शरीर को अग्नि के समान जला देते हैं। प्रीति बराबर वालों में शोभा देती है, सेवा राजा को शोभा देती है, परिवार में कुशलता वेश्यों को और घर में सुंदर स्त्री शोभा देती है। कभी भी अपनी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करें, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते अगर आप पिछले समय की बातों को याद करके परेशान रहते हो। अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव तो जीवन भर साथ देगा। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। उतना ही उपदेश दो जितना वह समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद पानी व्यर्थ ही जाता है। जब साथ छोड़ देंगे सब तो निराश मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हें अकेले चलने सिखाएंगे। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। वह आज आपको शायद सुख दे सकता है, पर कल तो बिल्कुल नहीं। रणनीति अगर सही तरीके से काम में लाई जाए तो हर लक्ष्य को पाना संभव हो जाता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही नहीं जानते हो। सच बोलने का फ़ायदा यह भी है कि झूठ की तरह हमें उसे याद नहीं रखना पड़ता है। क्षमा गलतियों की होती है, धोखेबाजों के लिए कोई क्षमा नहीं होती है। एक इच्छा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी, लेकिन कई इच्छाएं तुम्हें मंजिल से भटका देगी। यहाँ हृदय में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लेना कि रिश्तों की हार निश्चित है। बुराई को देखना, बुराई को सुनना और बुराई से सीखना, तीनों बुरा बनने की शुरुआत है। ज्ञान आपको शक्ति देगा, लेकिन अच्छा चरित्र सम्मान देगा। मनुष्य की परेशानियों की केवल दो ही वजह हैं, वह भाग्य से ज़्यादा चाहता है और समय से पहले चाहता है। किसी को कमज़ोर समझकर ना सताएं। हर मनुष्य में एक विलक्षण होता है। भूल से भी वो जागृत हो गई तो इंद्र का आह्वान भी तुम्हें उस कमज़ोर मनुष्य से बचा नहीं सकेगा। जो खुशी तुम्हें कल दुख देने वालों में से है, अभी उसे त्याग दो, यही अच्छा है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। उनके साथ जरूर रहे जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। वही व्यक्ति हर जीत सकता है अगर वो परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेता है। जब भी तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल ले तो उनसे बहुत संभल के रहना चाहिए। नज़दीक सिर्फ उन्हें रखो जो बुरे समय में तुम्हारा साथ दे सके। जिन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता, वो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। हर समस्या को उसी समय समाप्त कर देना चाहिए जब वो पनपती है। ऐसा ना करने पर वही समस्या आगे चलकर आपके विनाश का कारण बनती है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे दोषों से बेहतर है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मविश्वास खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है।
जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वह नसीब को भी झुकना पड़ता है। कर्म अच्छे होने चाहिए क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य झुकते हैं, पर सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ज़्यादा बेहतर होता है। जो मोह माया में पड़कर अन्याय का साथ देते हैं वह अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना देता है। अपनी कमजोरी को दूसरों को मत बताओ। रणभूमि में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। कोई भी व्यक्ति इन 5 कारणों की वजह से बर्बाद हो जाता है: गुस्सा, डर, दुख, आलस्य और काम टालने की आदत। निर्धन व्यक्ति की पत्नी भी उसकी बात नहीं मानती है। आपको खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। बिना मांगे सलाह न दे। ऐसा करने से अक्सर लोग उन बातों की भी कदर नहीं करते जो उनके लिए ज़रूरी है।